हरिद्वार दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जिले में बाढ़ के हालातों को लेकर की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को दिए प्रभावितों को मदद पहुंचाने के निर्देश। मणिपुर की घटना के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन। देहरादून में महिला कांग्रेस ने फूका केंद्र सरकार का पुतला। आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग। प्रदेश में आज से 2 दिन बिगड़ा रहेगा मौसम। मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। देहरादून समेत 7 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। एम्स ऋषिकेश पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत। चमोली घटना में घायल लोगों का जाना हालचाल। चिकित्सकों को दिए बेहतर उपचार के निर्देश। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। मणिपुर घटना का देश भर में विरोध हो रहा है। देहरादून में महिला संगठन ने महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार और आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के बयान के खिलाफ जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। महिलाओं का कहना है कि देवभूमि की महिलाएं ऐसी घटनाओं पर चुप बैठने वाली नहीं है। महिलाओं ने पीएम मोदी से इस्तीफा देने की मांग की है। महिलाओं के साथ जिस तरह से हिंसा और सामूहिक बलात्कार करने का आरोप उन पर लगाया गया है और जिस तरह से जो फुटेज आई है उसके विरोध में हम यहाँ पे खड़े हैं। हम पूरे देश को ये बताना चाहते हैं कि उत्तराखंड, जिसको देवभूमि भी कहा जाता है, इसकी महिलाएं चुप नहीं बैठेंगी। हम पूरे देश की महिलाओं के साथ हैं, हम मणिपुर की महिलाओं के साथ हैं। हम इस तरह का अत्याचार अब महिलाओं के साथ नहीं सहेंगे। लोहाघाट के गांव सुई में छबनिया राजकीय पॉलिटेक्निक गेट के पास पेयजल लाइन लीकेज हो गई, जिससे हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। गांव सुई में पेयजल संकट गहराने से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जल संस्थान की लापरवाही से प्रतिदिन हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। ग्रामीणों ने जल संस्थान विभाग से समस्या का समाधान करने की मांग की और ऐसा न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। वहीं जल संस्थान के अभियंता पवन विष्ट ने कहा कि लाइन लीकेज होने का मामला संज्ञान में आया है। जल संस्थान के कर्मचारियों को भेजकर ठीक कर लिया गया है। गांव के लिए नई पेयजल योजना का निर्माण कार्य चल रहा है। 78 की हमारी पेयजल योजना जो कि करीब हमारे इसमें 42-43 साल की इसकी हो गई है अभी जल जीवन मिशन के अंतर्गत, क्योंकि इसकी राइजिंग मेन जो है हमारा प्रेमनगर से जो है गलचौड़ा तक जाती है, जो करीब 2300 मीटर है। तो इसमें अभी हम जो है नई, क्योंकि ये 40 साल पुरानी हो गई, तो जिससे लाइन की एज होने से तो हम कहीं पर रिपेयर करें तो वीकर सेक्शन पर फिर लाइन जो है डैमेज हो रही है, तो उसमें हमने पूरी लाइन को रिप्लेस करने का प्रावधान कर, उसमें भी काम भी चल रहा है। तो मोस्ट प्रॉब्ली 3-1 हफ्ते में हमारा कार्य पूर्ण हो जाएगा, तो उसके बाद ये समस्या भी ऑटोमेटिकली। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चंपावत के लोहाघाट अंतर्गत गुरेली गांव के पूर्व प्रधान प्रेमराज ने अज्ञात कारणों के चलते जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसकी सूचना मिलते ही परिजनों ने पूर्व प्रधान को उप जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया। डॉक्टर का कहना है कि मरीज की हालत काफी नाजुक है। कौन सा जहरीला पदार्थ खाया, इसका खुलासा अभी नहीं हो पाया है। इन्हें कुछ खा रखा है, घर वालों से पास बोल लेते, बट ऑर्डर वगैरह जो स्मेल होती है वो नहीं लग रही है। फिर भी पता नहीं कितना अमाउंट लिया होगा। अभी जो बेसिक मैनेजमेंट होता है कि हम एनएस के थ्रू इनका लवास करते हैं, मतलब पेट में जितना उसको बहाने की कोशिश करते हैं और दवाइयां लगा दी हैं, बट वो ये कि इन्होंने पॉइजन ले रखा है, तो हमें इनको आगे चंपावत भेजना। हरिद्वार में लंबे समय से अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है और इसी कड़ी में धर्मनगरी हरिद्वार में नगर निगम और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने हाथी वाले पुल के पास सरकारी भूमि पर बने 8 दुकानों को ध्वस्त किया। आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे अगली खबर का। यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों ने पुलिस प्रशासन पर सचिवालय कूच के दौरान कार्यकर्ताओं पर पेपर स्प्रे इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर ने कहा कि युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता सचिवालय कूच शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद पुलिसकर्मियों ने कार्यकर्ताओं के मुंह पर पेपर स्प्रे डाल दिया, जिससे कार्यकर्ताओं पर दुष्प्रभाव पड़ा और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि इस संबंध में युवा कांग्रेस कार्यकर्ता डीजीपी से मुलाकात करके उन्हें ज्ञापन सौंपेंगे और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाएंगे। अगर इसके बावजूद इस मामले की जांच नहीं की जाएगी तो वह मुख्यमंत्री आवास घेरने को मजबूर होंगे। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कार्य किया गया है प्रशासन द्वारा। बहुत अमानवीय काम टारगेट करके हमारे ऊपर पेपर स्प्रे, मिर्च के स्प्रे का इस्तेमाल किया गया है।
और वो ऐसा केमिकल स्प्रे था जिससे बहुत सारे लोगों को सांस आने में दिक्कत हुई। मैं खुद अपनी बात बताऊं तो 15 मिनट के लिए मैं बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था, डार्क अंधा हो चुका था और बदहवास हो चुका था। आपने देखा होगा हमारे साथी बिल्कुल बदहवास होकर सड़कों पर लेट गए थे, सड़कों पर गिर गए थे। मैं कहूँगा जो राहगीर वहाँ से निकल रहे थे वहाँ पर भी बच्चों को, महिलाओं को बहुत समस्याएं हुई। बहुत सारे लोग 5-10 मिनट तक, 15 मिनट तक ठीक से सांस नहीं ले पाए। तो ये उत्तराखंड के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। ये एक नया कीर्तिमान स्थापित किया जा रहा है हिटलर शाह सरकार द्वारा। लेकिन ये कुछ भी करे, हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, हम आगे बढ़ाएंगे। उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस को सूचना मिली कि आवास विकास कॉलोनी के पीछे जंगल में एक युवक का शव पड़ा हुआ है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी और जांच के लिए फॉरेंसिक टीम डॉग स्क्वाड को भी बुलाया। साथ ही मृतक के परिजनों को भी सूचना दी। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लगभग 10-10:30 बजे करीब में थाने को सूचना मिली थी कि डेड बॉडी, ये जो आवास विकास का ये जो फार्मर लैंड है, इसमें एक डेड बॉडी की सूचना मिली थी। मौके पे जब पुलिस टीम यहाँ पहुंची है तो देख रहे हैं कि रास्ते के कॉर्नर पे एक बाइक पड़ी है और एक व्यक्ति जो कि अनुमानित उम्र जिसकी 30 से 35 साल होने की संभावना है, ये यहाँ पे पड़े हुए थे। वहाँ पे कोई ID कार्ड वगैरह नहीं था। परिजनों को सूचना दी गई है, परिजन मौके पे आए और हमने तत्काल यहाँ पे मौके पे अपनी फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड टीम को बुलाया है। घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद कुछ चीज़ें मिली हैं। अभी इसको पंचायतनामा की कार्रवाई पूरी करके पोस्टमार्टम के लिए भेजेंगे। उधम सिंह नगर की पुलभट्टा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने उत्तराखंड यूपी के सीमावर्ती क्षेत्र निवासी नशा तस्कर को करीब 10 लाख कीमत के स्मैक के साथ धर दबोचा। पुलभट्टा पुलिस ने 105 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तस्कर के कब्जे से 1250 रुपए की नगद राशि बरामद की। आरोपी उत्तर प्रदेश के बरेली से स्मैक की खेप लाकर उधम सिंह नगर में सप्लाई कर रहा था, जिस पर पहले से NDPS एक्ट के तहत 4 मुकदमे दर्ज हैं। बहेड़ी बरेली का निवासी है, इसको गिरफ्तार किया और इसके कब्जे से 105 ग्राम स्मैक हमने बरामद करी है और ये हमारे पुराने मुकदमे भी एक वांछित था। इसके अलावा इस पे ऑलरेडी थाना किच्छा, थाना पुलभट्टा, हल्द्वानी और बहेड़ी थाने में इस पे मुकदमे हैं। तो ये एक आपराधिक किस्म का व्यक्ति है जो इस नशे के कारोबार में संलिप्त है। तो ये थाना पुलभट्टा ने एक बहुत अच्छी कार्रवाई करते हुए 105 ग्राम स्मैक की जो रिकवरी की है, इसके लिए मैं पूरी थाना पुलभट्टा टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और 2,500 रुपये का कैश रिवार्ड भी इनको। सावन मेले के बाद अब एक बार फिर जिला प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। उप जिलाधिकारी के आदेश पर तहसीलदार टीम के साथ गऊ घाट पर हाथीपुल पहुंचे और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 8 दुकानों को तोड़ा गया। हालांकि अतिक्रमणकारियों का कहना है कि अहिल्याबाई होलकर ट्रस्ट द्वारा उक्त स्थान पर दुकान बनाकर दी गई थी, जिसका किराया कोर्ट में जमा किया जाता रहा है। वे अपने हक के लिए कोर्ट जाएंगे। मानसून की मुसीबतें सिर्फ हम इंसानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जानवरों के लिए भी काफी जोखिम भरी हैं। पालतू कुत्तों के लिए पिस्सू, जल जनित रोग, फंगल इन्फेक्शन, टिक फीवर और पाचन संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। देहरादून के निवासी महंगे ब्रीड के पालतू पेट्स रखना पसंद कर रहे हैं। मानसून में इनकी देखभाल करने के लिए वेटरनरी डॉक्टर पूजा कर्णवाल ने जानकारी दी है। उनका कहना है कि बारिश का गंदा पानी पीने से कुत्तों में हल्के से गंभीर संक्रमण हो सकते हैं। हालांकि सलाह दी है कि मानसून में उन जगहों पर अपने कुत्तों को न घुमाएं जहां पानी भरा हो। इन दिनों क्लिनिक में रोजाना टिक फीवर से संक्रमित केस आ रहे हैं और यह एक प्रकार से कुत्तों में डेंगू की तरह होता है, जो कभी कभी कुत्तों के लिए जानलेवा साबित हो जाता है। सीजन में ले लो तो टिक फीवर के केसेस आ रहे हैं। टिक फीवर को अगर आप ह्यूमन साइड से समझना तो समझो कि एक तरह का डेंगू होता है। जैसे डेंगू मच्छर काटने से होता है, वैसे ही टिक बाइट से होता है और ये बहुत ज़्यादा डेडली भी होता है, क्योंकि इंसान को ना थोड़ा सा भी दर्द होता है या कुछ इश्यू आ रहा होता है, फीवर, तो वो बोल सकता है। लेकिन ये लोग बोलते नहीं। जब तक खाना खा रहा तो ओनर समझता है कि ठीक है ये, तो जब तक वो कभी कभी तो कंडीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि जानलेवा भी हो जाती है, क्योंकि वो सारे ही सिस्टम को शट डाउन करने लगता है टिक फीवर। बागेश्वर जनपद में मानसून के कारण सड़कें खराब हो गई हैं, जिससे ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। अधिकांश सड़कें टूट चुकी हैं और सड़कें नाले में तब्दील हो गई हैं। स्कूल के छात्र छात्राएं जान जोखिम में डालकर उफनते नाले को पार कर रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि तेज बारिश में ऐसे स्कूल बंद कर सकते हैं जहां छात्रों को स्कूल आने जाने में परेशानी हो।
चमोली हादसे में 16 लोगों की मौत से पूरा उत्तराखंड गमगीन है और इन मौतों को लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है। इस दौरान देहरादून के स्केल हॉल चौक पर कांग्रेसियों ने राज्य सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। साथ ही मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा देने की भी मांग की है। देखिए, चमोली जिले में जो एक घटना घटित हुई है बहुत ही दुखद है और कहीं ना कहीं ये लापरवाही के कारण हुआ है। हमारी मांग है कि इस पूरे प्रकरण में न्यायिक जांच की जाए। जिन लोगों ने लापरवाही करी है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और जांच को एक टाइम बाउंड करें। एक बात। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, भले वो नगामी गंगा परियोजना के कर्मचारी हों, यूपीसीएल के हों, जल संस्थान के हों, आउटसोर्सिंग कर्मचारी हों, इनमें बहुत तालमेल की कमी पाई गई है जिसकी वजह से घटना घटित हुई है। जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको 50 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए। जो लोग घायल हुए हैं उनको 10 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए और सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए कि इस तरह की घटनाएं जो है भविष्य में घटित ना हो। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चमोली हादसे में हुई जनहानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। साथ ही पुलिस मैदान गोपेश्वर में मुख्यमंत्री ने चमोली हादसे में हताहत होमगार्ड के 3 जवानों के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित करते हुए नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्घटना के कारणों की गहन जांच की जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। घटना में हताहत हुए हैं उन सभी को और उनके पारिवारिक जनों को सबको इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। घटना हुई उसके बाद 6 लोगों को जो घटना में घायल हुए हैं किसी के सेम से रेफर किया गया था। मैं शाम को कल वहाँ उनके पास उनसे भेंट करने गया हूँ। उनका उपचार उसी प्रकार से चल रहा है। चमोली में हुए भीषण सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हादसे के बाद सरकार ने प्रदेश के सभी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, पेयजल पंपिंग स्टेशनों का सेफ्टी ऑडिट करने के आदेश जारी किए हैं। पेयजल सचिव अरविंद हयांकी ने 1 हफ्ते के भीतर संबंधित विभागों से रिपोर्ट देने को कहा है। सचिव के आदेश पर अब चंपावत जिले के सभी पंपिंग योजनाओं का सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा, जिसके लिए डीएम ने संबंधित विभागों को निर्देश दे दिए हैं। डीएम चंपावत नरेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि चमोली हादसे को देखते हुए शासन के आदेश पर सुरक्षा की दृष्टि से जिले में जल संस्थान और सिंचाई विभाग और अन्य सभी योजनाओं के प्लांटों का इलेक्ट्रिक सेफ्टी ऑडिट करवाया जा रहा है। कुल 23 ट्यूबवेल और सरफेस पंपिंग स्कीमें संचालित हैं। उन सभी में हमारे पास सुरक्षा के जो है पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं, चाहे जो है इंसुलेशन का है, चाहे ड्रेनेज का सिस्टम है, पानी का अगर पंपिंग प्लांट लीक होता है कुछ ऐसा होता है, सारी सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं। फिर भी अभी जो शासन के आदेश आए हैं कि हम उनके सेफ्टी ऑडिट इनका करा लें, तो किसी एजेंसी से हम जो है इसमें शीघ्र इनमें सेफ्टी ऑडिट कराएंगे, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट कराएंगे। उसमें फिर जो भी निर्देश हमें जो कमियां अगर कुछ पाई जाएंगी तो उनको हम सुधार करेंगे। पूर्व में भी सेफ्टी को लेकर, डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर निर्देश दिए जाते रहे हैं और कल का जो दुखद हादसा हुआ है उसमें शासन ने भी निर्देश दिए हैं, सचिव सर ने निर्देश दिए हैं सभी डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स को कि वो तत्काल सेफ्टी ऑडिट एक रूटीन में भी इनको कराना होता है, बट जो हादसे को देख के इनको अब अर्जेंट मोड में सेफ्टी ऑडिट कराने हैं और सभी जो हमारे इंजीनियर्स हैं उनको निर्देशित किया गया है और जल्द से जल्द ये सेफ्टी ऑडिट कराए जाएंगे। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। मौजूदा मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू को सेवा विस्तार मिला। पीएमओ ने 6 महीने का कार्यकाल बढ़ाया है। 31 जुलाई को रिटायर हो रहे थे संधू। पीएमओ की गुड लिस्ट में संधू शामिल है। 2 साल से मुख्य सचिव के पद पर तैनात है। तो देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मौजूदा मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू को सेवा विस्तार मिला है। पीएमओ ने 6 महीने का कार्यकाल बढ़ाया है। आपको बता दें 31 जुलाई को संधू रिटायर हो रहे थे। पीएमओ की गुड लिस्ट में संधू शामिल है। 2 साल से मुख्य सचिव के पद पर तैनात हैं। देहरादून से अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मौजूदा मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू को सेवा विस्तार मिला है। पीएमओ ने 6 महीने का कार्यकाल बढ़ाया है। 31 जुलाई को संधू रिटायर हो रहे थे। पीएमओ की गुड लिस्ट में संधू शामिल हैं। 2 साल से मुख्य सचिव के पद पर तैनात हैं और इसके बाद 6 महीने का उनका कार्यकाल बढ़ाया गया। मौजूदा मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू को सेवा विस्तार मिला है। आपको बता दें पीएमओ ने 6 महीने का कार्यकाल बढ़ाया है।
सुखबीर सिंह संधू 31 जुलाई को रिटायर हो रहे थे। आपको बता दें, संधू पीएमओ की गुड लिस्ट में शामिल हैं और 2 साल से मुख्य सचिव के पद पर तैनात हैं। देहरादून से खबर आपको बता रहा है, जहां मौजूदा मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू को सेवा विस्तार मिला है। पीएमओ ने 6 महीने का कार्यकाल बढ़ाया है। आपको बता दें, संधू 31 जुलाई को रिटायर हो रहे थे। पीएमओ की गुड लिस्ट में संधू शामिल है, 2 साल से मुख्य सचिव के पद पर तैनात है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीएमओ ने 6 महीने का कार्यकाल बढ़ाया है मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू का। सुखबीर सिंह संधू पीएमओ की गुड लिस्ट में शामिल है। तो ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता विनय सूद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू का 6 महीने का कार्यकाल बढ़ाया गया है। जी दिव्या, देखिए आपको बता दें कि उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में जो है पिछले 2 सालों से जो है यहाँ पर ये एचएस संधू की जो यहाँ पर अभी थी, वो यहाँ पर उनका जो कार्यकाल था वो तो अभी 2 साल के अंदर जो है पूरा हो चुका था। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अब 6 महीने का जो उनका सेवा विस्तार है फिर दोबारा से बढ़ा दिया गया है। तो वहीं अगर बात की जाए पीएमओ की, तो पीएमओ ने जो है 6 महीनों का जो कार्यकाल उसमें बढ़ाया है और 31 जुलाई को रिटायर ये यहाँ पर होने जा रहे थे। और पीएमओ की अगर बात करें तो गुड लिस्ट में जो है इनको शामिल किया गया है और साथ ही साथ 2 साल से मुख्य सचिव के पद पर ये उत्तराखंड में तैनात है। जी विनय, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। तो देहरादून से खबर बता रहा है, जहां मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू को सेवा विस्तार मिला है। पीएमओ ने 6 महीने का कार्यकाल बढ़ाया है। सुखबीर सिंह संधू 31 जुलाई को रिटायर हो रहे थे, लेकिन उनका 6 महीने का कार्यकाल बढ़ाया गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे अल्मोड़ा से आ रही खबर का, जहां विकास भिकिया सेड़ में बीजेपी रानीखेत जिलाध्यक्ष लीला बिष्ट के आवास पर 72 लोगों ने भाजपा की सदस्यता ली है। भाजपा जिलाध्यक्ष रानीखेत लीला बिष्ट ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विकास कार्यों से प्रभावित द्वारा हाट के युवाओं ने संजय शाह के नेतृत्व में 72 युवाओं ने भाजपा का दामन थामा है। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश की जनता ने वर्ष 2014 से लगातार भरोसा जताया है। उन्हें विकास कार्यों से ऐसा लगता है कि नव भारत का निर्माण हो रहा है। इस राष्ट्र निर्माण के कार्य आए दिन पार्टी और दलों के भाजपा के दामन थाम रहे हैं। गदरपुर के पिपलिया नंबर 1 गांव में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने स्व सहायता समूह की महिलाओं से मुलाकात की और इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार का लगातार प्रयास है कि स्व सहायता समूह को आत्मनिर्भर बनाया जाए। इसके लिए बिना ब्याज के ऋण और अन्य योजनाएं हैं। कुक्कुट पालन, डेयरी पालन और अन्य तरह के उत्पादों को बेचने के लिए मार्केट भी उपलब्ध कराई जाएगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि स्व सहायता समूह को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाए। पोल्ट्री विभाग, डेयरी विभाग स्वयं सहायता समूह के पास जाकर उन्हें सरकार की योजनाएं बताएगा। समूह के लिए हमेशा उत्तराखंड सरकार ने काम किया है। धन सिंह रावत जी का मैं धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने कोऑपरेटिव के माध्यम से समूहों को 3-3 लाख रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन देने का काम किया। हमारे विभाग से मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी में हम समूह के माध्यम से हजारों महिलाओं को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। उनको जोड़ के उनके रोजगार के साथ जोड़ने का काम किया है। तो कोशिश है लगातार कि जो मातृशक्ति है उनको और सशक्त बनाया जाए। जो माननीय मोदी जी की सोच है कि जो आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है उसको आगे लाया जाए, ये सरकार उसी पे समर्पित है और लगातार उसी तरह की योजना बनाई जा रही है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जिला अस्पताल गोपेश्वर में भर्ती चमोली हादसे के बाकी सभी 5 घायलों को एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश एम्स भेजा गया है। प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि एम्स ऋषिकेश में घायलों को मानसिक दबाव से मुक्त करने और उच्च स्तरीय स्वास्थ्य जांच के लिए भेजा जा रहा है। वहीं जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने कहा कि मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं और उन्होंने बताया कि 1 सप्ताह के अंतर्गत जांच पूरी हो जाएगी। इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। भाग्यवश घटना हुई है। इसमें चमोली जनपद में कई लोग गंभीर घायल हुए, उनको तत्काल रूप से हमने एयर ऑपरेशन एक्टिवेट करके एम्स ऋषिकेश शिफ्ट किया। तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने इमीडिएटली मजिस्ट्रियल इंक्वायरी के निर्देश जारी किए। उसके क्रम में हमने यहाँ पर जिलाधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त किया। उस जांच का उद्देश्य यही होगा कि 1 सप्ताह के अंदर जो इस गंभीर घटना के कारण है इनका हम पता लगा सकें। साथ ही साथ जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं इस घटना के लिए उनके उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा सके। सभी बिंदुओं पर जांच की जाएगी और जो इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि पहले भी इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं तो उसको भी इसको कंसिडर किया जाएगा। और वैसे तो अब ये जो 5 लोग घायल हुए थे वो अब बिल्कुल खतरे से बाहर बहुत, लेकिन एक बार ये था कि भाई उनको एम्स में भी चेकअप कराया जाए और फिर 2-4 दिन में उनकी छुट्टी हो जाए, इसलिए हमने थोड़ा उनको एम्स में भेजा है और उन्हीं से मरीजों से बातचीत करके भेजा है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी वो ठीक होकर वो अपने घर वापस। जोशीमठ व्यापार संघ ने व्यापारियों ने करंट हादसे में दिवंगत हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी और मुख्य बाजार को आधा दिन के लिए बंद रखा। व्यापारियों ने हादसे पर गहरा दुख जताते हुए अपनी संवेदनाएं प्रकट की और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। बता दें कि चमोली के नमामि गंगे प्रोजेक्ट में करंट लगने से करीब 16 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। बुलेटिन में वक्त छोटे से ब्रेक का, आप जल्द हाजिर होंगे।